मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जय श्री राम। वातात्मजं ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप वानरयूथमुख्यं भाग 3। साधक, श्रीरामदूतं कितने ही शरणं कहते हैं कि भगवान तो प्रपद्ये। सर्वव्यापी हैं, फिर वे एक देश में कैसे प्रकट हो सकते हैं? ऐसा होने पर क्या आपके सर्वव्यापीपन में दोष नहीं आता? भगवान: नहीं आता। जैसे अग्नि सर्वव्यापी है, कोई अग्नि के इच्छुक अग्नि को साधन द्वारा किसी एक देश में या एक साथ अनेक देशों में प्रज्वलित करते हैं, तो वे अग्निदेव सब देशों में मौजूद रहते हुए ही अपनी सर्व शक्ति को लेकर एक देश में या अनेक देशों में प्रकट करते हैं। मैं तो अग्नि से भी बढ़कर व्याप्त और अपरिमित शक्तिशाली हूँ, फिर मुझ सर्वव्यापी के लिए सब जगह स्थित रहते हुए ही एक साथ एक या अनेक जगह सर्वशक्ति प्रकट होने में क्या आश्चर्य है? साधक, आप निर्गुण निराकार होते हुए दिव्य सगुण साकार रूप से कैसे प्रकट होते हैं? भगवान: निर्मल आकाश में भी परमाणु रूप में जल रहता है, वही जल बूंदों के रूप में आकर बरसता है और फिर वही उससे भी स्थूल बर्फ और ओलों के रूप में भी आ जाता है। वैसे ही मैं सत्य और असत से परे होने पर भी दिव्य ज्ञान के रूप में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जानने में आता हूँ। तदंतर मैं नित्य निविज्ञानंद हुआ ही अपनी योग शक्ति से जब दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होता हूँ, तब ज्योतिर्मय रूप से योगियों को हृदय में दर्शन देता हूँ और फिर दिव्य प्रकाश रूप हुआ ही मैं दिव्य सगुण साकार रूप में प्रकट होकर भक्तों को प्रत्यक्ष दिखता हूँ। जैसे सूर्य प्रकट होकर सबके नेत्रों को अपना प्रकाश देकर अपना दर्शन देता है। साधक, कोई कोई कहते हैं कि जल तो जड़ है, उसमें इस प्रकार का विकार हो सकता है, किंतु निर्विकार चेतन में यह संभव नहीं है। भगवान: मुझ निर्विकार चेतन में यह विकार नहीं है। यह तो मेरी शक्ति का प्रभाव है। मैं तो असंभव को भी संभव कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। साधक: अच्छा, यह बतलाइए कि आपके साक्षात दर्शन होने के लिए सबसे बढ़कर क्या उपाय है? भगवान: मुझ में अनन्य भक्ति, मेरी अनन्य शरणागति। साधक: अनन्य भक्ति द्वारा किन किन लक्षणों से युक्त होने पर आप साधक को मिलते हैं? भगवान: दैवी संपत्ति के लक्षणों से युक्त होने पर मैं साधक को प्राप्त हो जाता हूँ। साधक: दैवी संपत्ति के सब लक्षण आने पर ही आप मिलते हैं या उससे पहले भी? भगवान: यह कोई खास नियम नहीं है कि दैवी संपत्ति के सब गुण होने ही चाहिए, किंतु अनन्य भक्ति अवश्य होनी चाहिए। साधक: दैवी संपत्ति के गुण कम होने पर भी आप केवल अनन्य भक्ति से मिलते हैं, तो फिर मिलने के बाद दैवी संपत्ति के सब लक्षण आ ही जाते होंगे। भगवान: दैवी संपत्ति के लक्षण ही क्या, और भी विशेष गुण आ जाते हैं। साधक: वे विशेष गुण कौन कौन से हैं? भगवान: समता आदि, जिसका उल्लेख गीता के 12वें अध्याय में है। साधक: वे लक्षण आपकी प्राप्ति होने के पीछे ही आते हैं या पहले भी? भगवान: कुछ पहले भी आ जाते हैं, किंतु मेरी प्राप्ति के बाद तो आ ही जाते हैं। साधक: आपकी प्राप्ति के लिए भक्त का क्या कर्तव्य है? भगवान: यह तो बतला ही चुका हूं कि केवल मेरी सब प्रकार से शरण होना। साधक: शरण में भी आप स्वयं क्यों नहीं ले लेते? भगवान: किसी को जबरदस्ती शरण में ले लेना मेरा कर्तव्य नहीं है, शरण होना तो भक्त का कर्तव्य है। साधक: इस विषय में विवेक विचार से जो शरण होना चाहता है उसको आप मदद देते हैं या नहीं? भगवान: जो सरल चित्त से मदद मांगता है उसको अवश्य मैं मदद करता हूँ। साधक: जो आपकी प्राप्ति के लिए सब प्रकार से आपकी शरण होना चाहता है, उसके साधन में रिद्धि सिद्धि देवता ये सब विघ्न डाल सकते हैं या नहीं? भगवान: कोई भी विघ्न नहीं डाल सकते। साधक: देखने में तो आता है कि आपकी भक्ति करने वाले पुरुषों को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है और उससे साधन में रुकावटें भी पड़ जाती हैं। भगवान: इसका मतलब वे सब प्रकार से मेरी शरण में नहीं है। साधक: आपको प्राप्त होने के बाद अणिमा आदि सिद्धियां भी उसमें आ जाती हैं क्या? भगवान: भक्त को इनकी आवश्यकता नहीं होती। साधक:
यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये प्राप्त हो सकती हैं या नहीं? भगवान, मेरा भक्त इन सब की इच्छा नहीं करता, और करे तो वह मेरा अनन्य भक्त नहीं है। साधक, आपकी प्राप्ति होने के बाद आपके भक्त का क्या अधिकार होता है? भगवान, वह अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता और ना चाहता ही है। साधक, उसके ना चाहने पर भी आप तो दे ही सकते हैं। भगवान, हाँ, मुझे आवश्यकता होती है तो दे देता हूँ। साधक, आपको भी आवश्यकता पड़ती है? भगवान, हाँ, संसार में जीवों के कल्याण के लिए जो धर्म और भक्ति के प्रचार करने की आवश्यकता है, वही मेरी आवश्यकता है। साधक, उस समय आप उसको कितना अधिकार देते हैं? भगवान, जितना मुझको उससे कार्य लेना होता है। साधक, यह अधिकार क्या आप उसी भक्त को दे सकते हैं या किसी को भी? भगवान, उदासीन को छोड़कर जो प्रसन्नता के साथ लेना चाहते हैं, उन सभी को यह अधिकार दे सकता हूँ। साधक, धर्म, सदाचार और भक्ति के प्रचारार्थ पूर्ण अधिकार देने के योग्य आप किसको समझते हैं? कैसे स्वभाव वाले भक्त को आप पूरा अधिकार दे सकते हैं? भगवान, जिसका दूसरों के हित के लिए अनायास ही सर्वस्व त्याग करने का स्वभाव है, जिसके अंदर सबका कल्याण करने की वृत्ति चली आ रही है, जो दूसरों की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता खोजता है, ऐसे उदार स्वभाव वाले परम दयालु प्रेमी भक्तों में मैं अपना पूर्ण अधिकार दे सकता हूँ। साधक, क्या आपकी प्राप्ति के बाद भी सबके स्वभाव एक से नहीं होते? भगवान, नहीं, क्योंकि साधन काल में जिसका जैसा स्वभाव होता है, प्राय वैसा ही सिद्धावस्था में भी होता है, किंतु हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों का अत्यंत भाव सभी में हो जाता है। एवं समता, शांति और परमानंद की प्राप्ति भी सबको समान भाव से ही होती है, तथा शास्त्राज्ञा के प्रतिकूल कर्म तो किसी के भी नहीं होते, किंतु सारे कर्म मेरी आज्ञा के अनुसार होते हुए भी अलग अलग होते हैं। साधक, फिर उनकी बाहरी क्रियाओं में अंतर होने में क्या हेतु है? भगवान, किसी का एकांत में बैठकर साधन करने का स्वभाव होता है, किसी का सेवा करने का। स्वभाव और बुद्धि भिन्न भिन्न होने के कारण तथा देश काल और परिस्थिति के कारण भी बाहर की क्रियाएं अलग अलग होती हैं। साधक, ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप पूरा अधिकार दे सकते हो। भगवान, इसमें उत्तम मध्यम कोई नहीं है, सभी उत्तम है। जिसके स्वभाव में स्वाभाविकता ही काम करने का उत्साह विशेष होता है, उसके ऊपर काम का भार विशेष दिया जाता है। साधक, आपके बतलाए हुए काम में तो सबको उत्साह होना चाहिए। भगवान, मेरे बतलाए हुए काम में उत्साह तो सभी को होता है, किंतु मैं उनके स्वभाव के अनुसार ही काम का भार देता हूँ। किसी का स्वभाव मेरे पास रहने का होता है तो मैं उसको बाहर नहीं भेजता। जिसका लोक सेवा करने का स्वभाव होता है, उसके जिम्मे लोक सेवा का काम लगाता हूँ। जिसमें विशेष उपरामता देखता हूँ, उसके जिम्मे काम नहीं लगाता। जिसका जैसा स्वभाव और जैसी योग्यता देखता हूँ, उसके अनुसार ही उसके जिम्मे काम लगाता हूँ। साधक, किंतु भक्तों का तो ऐसा ही स्वभाव बनाना चाहिए जिससे आप निसंकोच होकर उसके जिम्मे विशेष काम लगा सकें। अतः इस प्रकार का स्वभाव बनाने के लिए सबसे बढ़कर उपाय क्या है? भगवान, केवल एकमात्र मेरी अनन्य शरण। साधक, अनन्य शरण किसे कहते हैं? कृपया करके बतलाइए। भगवान, गुण और प्रभाव के सहित मेरे नाम और रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करना, मेरा चिंतन रखते हुए ही केवल मेरे प्रीत्यर्थ मेरी आज्ञा का पालन करना तथा मेरे किए हुए विधान में हर समय प्रसन्न रहना। साधक, हे प्रभु, आपका चिंतन करना मुझे भी अच्छा मालूम होता है, किंतु मन स्थिर नहीं होता, जल्दी से इधर उधर भाग जाता है। इसका क्या कारण है? भगवान, आसक्ति के कारण। आसक्ति के कारण ही मन को संसार के विषय भोग प्रिय लगते हैं तथा अनेक जन्मों के जो संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं, वे मन को स्थिर नहीं होने देते। साधक, जिनसे ना तो मेरे किसी प्रयोजन की सिद्धि होती है और ना जिनसे मेरी आसक्ति ही है, ऐसे व्यर्थ पदार्थों का चिंतन क्यों होता है? भगवान, मन स्वाभाविक ही चंचल है, इसलिए उसे व्यर्थ पदार्थों के चिंतन करने की आदत पड़ी हुई है और उसे उनका चिंतन रुचिकर भी है। यह भी एक प्रकार की आसक्ति ही है, इसलिए वह उनका चिंतन करता है। साधक,
इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान, मन की संभाल रखनी चाहिए कि वह मेरे रूप का ध्यान छोड़कर दूसरे किसी भी पदार्थों का चिंतन ना कर पावे। इस पर भी यदि दूसरे पदार्थों का चिंतन करने लगे तो तुरंत इसे समझाकर या बलपूर्वक वहां से हटाकर मेरे ध्यान में लगाने की बार बार तत्परता से चेष्टा करनी चाहिए। साधक, मन को दूसरे पदार्थों में कैसे हटाया जाए? भगवान, जैसे कोई बच्चा हाथ में चाकू या कैंची ले लेता है तो माता उसको समझाकर छुड़ा लेती है। यदि मूर्खता के कारण बच्चा नहीं छोड़ना चाहता तो माता उसके रोने की परवाह न रखकर बलतापूर्वक उसे छुड़ा लेती है। वैसे ही इस मन को समझाकर दूसरे पदार्थों का चिंतन छुड़ाना चाहिए, क्योंकि यह मन भी बालक की भांति चंचल है, परिणाम में होने वाले हानिकारक को विचार नहीं करता। साधक, यह तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मन धोखा देकर कहाँ और कब किस चीज को चुपचाप जाकर पकड़ ले। इसके लिए क्या किया जाए? भगवान, जैसे माता बच्चे का बराबर ध्यान रखती है वैसे ही मन की निगरानी रखनी चाहिए। साधक, मन बहुत ही चंचल है, बलवान है, उद्दंड है, इसलिए इसका रोकना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। भगवान, कठिन तो है, पर जितना तुम मानते हो उतना नहीं है, क्योंकि यह प्रयत्न करने से रुक सकता है। अतएव इसको कठिन मानकर निराश नहीं होना चाहिए। माता बच्चे की रक्षा करने में कभी कठिनता नहीं समझती। यदि समझे तो उसका पालन ही कैसे करेगी? साधक, क्या मन सर्वथा बच्चे के ही समान है? भगवान, नहीं, बच्चे से भी बलवान और उद्दंड है। साधक, तब फिर इसका निग्रह कैसे किया जाए? भगवान, निग्रह तो किया जा सकता है, क्योंकि मन से बुद्धि बलवान है और बुद्धि से भी तू अत्यंत बलवान है। इसलिए जैसे माता अपनी समझदार लड़की के द्वारा अपने छोटे बच्चे को समझाकर या लोभ देकर यदि वह नहीं मानता तो भय दिखलाकर भी अनिष्ट से बचा लेती है, वैसे ही मन को बुद्धि के द्वारा भोगों में भय दिखाकर उसे इन नाशवान और क्षणभंगुर सांसारिक पदार्थों से हटाकर पुनः पुनः ही मुझ में लगाना चाहिए। साधक, इस प्रकार चेष्टा करने पर भी मैं अपनी विजय नहीं देख रहा हूँ। भगवान, यदि विजय ना हो तो भी डटे रहो, घबराओ मत। जब मेरी मदद है तो निराश होने का कोई कारण ही नहीं। विश्वास रखो कि लड़ते लड़ते आखिर में तुम्हारी विजय निश्चित है। साधक, प्रभु, अब यह बतलाइए कि जब मैं आपका ध्यान करने के लिए एकांत में बैठता हूँ तो नींद और आलस सताने लगते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान, हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। शरीर को स्थिर और सीधा रखते हुए अपने नेत्रों की दृष्टि नासिका के अगले वाले भाग पर रखकर पद्मासन या स्वस्तिक आदि किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठना चाहिए तथा दिव्य स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। मेरा नाम, रूप, गुण, लीला, प्रभाव आदि जो तुमने महापुरुषों से सुने हैं या शास्त्रों में पढ़े हैं उनका बारंबार कीर्तन या मनन करना चाहिए। ऐसा करने से सात्विक भाव होकर बुद्धि में जागृति होती है। फिर तमोगुण के कार्य निद्रा, आलस्य ये सब नहीं आ सकते। साधक, भगवान, आपने गीता में कहा है कि मेरा सर्वदा निरंतर चिंतन करने से मेरी प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि मैं किए हुए साधन की रक्षा और कमी की पूर्ति करके बहुत ही शीघ्र संसार सागर में उद्धार कर देता हूँ। किंतु आप अपनी प्राप्ति जितनी सुलभ और शीघ्रता से होने वाली बतलाते हैं वैसी मुझे प्रतीत नहीं होती। भगवान, मेरा नित्य निरंतर चिंतन नहीं होता है, इसी से मेरी प्राप्ति तुझे कठिन प्रतीत होती है। साधक, आपका कहना यथार्थ है। आपका निरंतर चिंतन करने से अवश्य आपकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से हो सकती है, किंतु निरंतर आपका चिंतन होना ही तो कठिन है। उसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान, मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को ना जानने के कारण ही निरंतर मेरा चिंतन करना कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में वह कठिन नहीं है। साधक, आपका गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य क्या है, ये मुझे बतलाइए। भगवान, अतिशय समता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, यही मेरे गुण हैं। संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असंभव को भी संभव कर देना आदि मेरा प्रभाव है। जैसे परमाणु, भाप, बादल, बूंदें, ओले सब जल ही हैं, वैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, सत, असत आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है वह सब मैं ही हूँ। यह मेरा तत्व है।
मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, अर्चन, वंदन, इनसे पापी भी परम पवित्र हो जाता है। यह विश्वास करना तथा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र समभाव से स्थित मुझ मनुष्य आदि शरीरों में प्रकट होने वाले और अवतार लेने वाले परमात्मा को पहचानना, यही रहस्य है। साधक, इन सबको कैसे जाना जाए? भगवान, जैसे छोटा बच्चा आरंभ में विद्या पढ़ने से जी चुराता है, किंतु जब विद्या पढ़ते पढ़ते उसके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को जान लेता है तो फिर बड़े प्रेम और उत्साह के साथ विद्याभ्यास करने लगता है तथा दूसरों के छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ना चाहता। वैसे ही सत्संग के द्वारा मेरे भजन, ध्यान आदि का साधन करते करते मनुष्य मेरे गुण, प्रभाव, रहस्य को जान सकता है। फिर उसे ऐसा आनंद और शांति मिलती है कि वह छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ सकता। साधक, प्रभु, क्या आपका निरंतर चिंतन रखते हुए आपकी आज्ञा के अनुसार शरीर और इंद्रियों के द्वारा व्यापार भी हो सकता है? भगवान, दृढ़ अभ्यास से हो सकता है। जैसे कछुए का अपने अंडों में, गाय का अपने छोटे बच्चे में, कामी का स्त्री में, लोभी का धन में, मोटर ड्राइवर का सड़क में, नटनी का अपने पैरों में, ध्यान रहते हुए उनके शरीर और इंद्रियों के द्वारा ये सब चेष्टाएं भी होती हैं, इसी प्रकार मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब काम हो सकते हैं। साधक, आपकी आज्ञा क्या है? भगवान, सत्य शास्त्र, महापुरुषों के वचन, हृदय की सात्विक सकुर्णाएं, ये तीनों मेरी आज्ञाएं हैं। इन तीनों में मतभेद प्रतीत होने पर जहाँ दो की एकता हो, उसी को मेरी आज्ञा समझकर काम में लेना चाहिए। साधक, जहाँ तीनों का अलग अलग मत प्रतीत हो, वहाँ क्या किया जाए? भगवान, वहाँ महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।